हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग जानते ही हैं कि हरियाणा जुडिशरी की नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द आने वाली है और दैनिक सवेरा टाइम्स के 28 दिसंबर के अखबार की ये खबर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है एचसीएस जुडिशियल के 174 पदों पर भर्ती हो गई, फरवरी मार्च में प्रीलिम संभव। तो मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है, हो सकता है 15 दिन में आ जाए और हमारा फरवरी और मार्च में प्रीलिम भी हो सकता है। चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। आप इस डिटेल को अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और इस डिटेल की भी पूरी डिटेल और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का प्री का पेपर, उसमें क्या कट ऑफ रही थी और कैसा एग्ज़ाम आया था, इस बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करते हैं कि कब तक हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकती है। टेंटेटिवली 5 से 20 जनवरी तक कभी भी हमारी नोटिफिकेशन आ सकती है और इसका पेपर जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक भी हो सकता है। ये हमारे चांसेस हैं कि पेपर फेब मार्च और अप्रैल में हो जाए। फेब में तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मार्च अप्रैल में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको हरियाणा जुडिशरी के प्री की पूरी पूरी तैयारी कराएंगे। और हम ये तैयारी कब से शुरू कर रहे हैं? हम ये 16 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। हाँ, ठीक सुना आपने, 16 जनवरी से हम इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपना एमपीसीजे का एग्ज़ाम दीजिए, 14 को जो है होने वाला है, और 15 को आप लोग रेस्ट कीजिए, 16 को हमारे चैनल पर आ जाइए। यहाँ आपको पूरी पूरी हरियाणा जुडिशरी प्री की तैयारी कराई जाएगी। और देखिए, तैयारी करना आपके हाथ में है, हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं और उसको फॉलो अप आपने करना है। और आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए। और फिर मत कहना कि भाई हमारे पास तो नोटिफिकेशन नहीं आई थी, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, फिर आपकी मोए मोए हो जाएगी, फिर मत कहना। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम जुडिशरी की तैयारी कैसे शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पहले उठाएं, माइनर लॉ पहले पढ़ें, मेजर लॉ पहले पढ़ें, किस स्टेट की हमको तैयारी करनी है, उस स्टेट में कितने लोकल लॉज आ रहे हैं, प्रिलिमिनरी की अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी, हम जीके को किस तरह से कवर करें, करंट अफेयर को कैसे करें, हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे आए थे, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करने पर लोगों ने कट ऑफ को क्लियर किया था। इस तरह के सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जैसे कि अब हरियाणा जुडिशरी का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप हरियाणा जुडिशरी का पेपर दोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? कैसे शुरू करें तैयारी, क्या पढ़ें कि हमारा जो है प्री का पेपर निकल जाए, उसके बाद हम मेंस की तैयारी शुरू कर दें। देखिए, प्री का पेपर निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। आप जितने मर्जी नंबर ले आओ, फिर भी आपका 1 2 3 4 मार्क्स से रह ही जाता है प्री। हमको ऐसा करना ही नहीं है, हमको अपना प्री को रोकना ही नहीं है, कुछ भी करके हमको प्री तो क्लियर करना ही है। अब वो प्री कैसे क्लियर होगा? मेहनत से। मेहनत आपको करनी है। पर वो मेहनत जो है आप कर रहे हैं, क्या वो आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है? क्या आपने कभी किसी से पूछा कि मैं इतनी किताबें मैंने पढ़ ली, क्या ये किताब मैंने सही पढ़ी थी? किताब तो मैंने पूरी पढ़ ली पर मेरा एग्ज़ाम फिर भी नहीं निकला। कई बार ऐसा होता है कि किताबें तो आप सारी पढ़ लेते हो, बट जो आप किताब पढ़ रहे हो उसमें से पेपर आ ही नहीं रहा है, आपकी डायरेक्शन ही गलत है, आप गलत पढ़ रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है? इस वीडियो में आज मैं इसी बात की जानकारी आपको देने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। आपको करंट अफेयर कहाँ से करना है, आपको जीके किस तरह के टॉपिक को कवर करना है। और हमारा आजकल एक नया मुद्दा सामने आ रहा है, हमारे क्रिमिनल लॉज चेंज हो चुके हैं। अब सब इस कन्फ्यूजन में है कि हम नए वाले क्रिमिनल लॉज पढ़ें आने वाले जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए, या पुराने वाले क्रिमिनल लॉ पढ़ें। इस टॉपिक को हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं हम लगाएं या नहीं लगाएं, ये तो सवाल ही मत कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब मान लो आपको खांसी हो गई, आप कफ सिरप नहीं लोगे तो आपकी खांसी
चली थोड़ी ना जाएगी, ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही है, आप एग्ज़ाम दोगे जुडिशरी का, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा नहीं रहे हो, फिर आपका कैसे क्लियर होगा एग्ज़ाम? प्रीवियस ईयर पेपर तो भैया लगाने पड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो, पिछले 10 साल के पेपर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। और प्री की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को पहले कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, हरियाणा का एग्ज़ाम निकाला जाए। पिछले साल हरियाणा के पेपर के प्री की क्या कट ऑफ रही थी, चलिए आइए जानते हैं। हाँ जी, हमारे प्रीवियस ईयर के हरियाणा जुडिशरी के पेपर की कट ऑफ क्या थी? देखिए, प्रीवियस ईयर में हमारा जो प्री का पेपर था वो 2022 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 352, एससी हरियाणा की कट ऑफ 200, बीसीए की 266, बीसीबी की 333 एंड ईडब्ल्यूएस की 236, ये हमारी कट ऑफ गई थी। और सवाल ये है कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। पेपर चाहे हार्ड आए चाहे मॉडरेट आए, आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है। और ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम 352 गई थी, इस बार थोड़ी सी कम जाएगी, नहीं, इस बार थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ का क्या रहता है, ट्रेंड यही रहता है कि हर साल एक दो नंबर इंक्रीज़ होती ही रहती है, तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि पिछले साल इसी पेपर की प्री की कट ऑफ कितनी गई थी और मैंने कितनी तैयारी करनी है कि इस कट ऑफ से ज़्यादा मैं अपने मार्क्स लेकर आऊँ। और वो मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, आपको उसकी अप्रोच देखनी है, प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको फिर चेक करना है कि आपको क्या ये टॉपिक आता है, नहीं आता तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। बार बार देखिए कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप उस टॉपिक को देखिए, क्या आपने वो टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप उसको पढ़िए, आपका भी वो क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से आप अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। अपना आप एक सेफ स्कोर मान के चलो कि मैं इतना तो 2024 के हरियाणा के प्री में इतने नंबर तो लाऊंगा ही लाऊंगा। आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो मान लीजिए आपको 365 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। 365 नंबर अगर आपके 500 में से नहीं बन रहे हैं ना, तो भूल जाइए कि आपका प्री है जो वो क्लियर होने वाला है, नहीं होगा आपका प्री क्लियर। 365 नंबर तो आपको लेकर ही आने पड़ेंगे। ये एक सेफ स्कोर है। कट ऑफ चाहे आपकी 340 जाए, बट 365 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। पेपर चाहे हार्ड आए चाहे मॉडरेट आए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, आपको ये पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस बार नोटिफिकेशन में कितनी पोस्ट आई हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। चलिए बाइफरकेशन देख लेते हैं वैकेंसीज़ का। हाँ जी, देखिए हमारी वैकेंसीज़ इस बार कितनी आने वाली हैं, 174 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। वैसे तो 129 समथिंग कुछ हैं, बट कुछ और पोस्ट जो हैं खाली होने वाली हैं, उसको मिला के 174 हमारी वैकेंसीज़ हो जाएंगी। एज़ ऑफ नाउ जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसमें इस तरह की बाइफरकेशन दी गई थी, एज इट इज़ जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लिखी हुई है। जनरल की 74, बीसीबी की 1, एससी की 30, बीसीए की 11, बीसीए ईएसएम की 1, ईडब्ल्यूएस की 13 और हैंडीकैप की 9, जनरल ईएसएम की 4 और एससी ईएसएम की 1 वैकेंसी। और अगर इनमें आपकी वैकेंसीज बढ़ती हैं तो जनरल में 24 बढ़ सकती हैं, एससी में 9 और वैकेंसी बढ़ सकती हैं, बीसीए में 6 और बढ़ सकती हैं, बीसी ईएसएम में 2 वैकेंसीज और इंक्रीज़ हो सकती हैं, ईडब्ल्यूएस में 4। बस ये हमारी वैकेंसीज़ हैं जो इंक्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी। तो 500 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम आता है। 125 क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं करने के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.20 की होती है। मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 4 नंबर कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और आपको टोटल 125 जो हैं क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सिलेबस जो है हरियाणा जुडिशरी प्री का या मेंस का, दोनों का सेम ही सिलेबस रहता है। तो हमारा सिलेबस क्या क्या टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं, तो आपको
CPC कवर करना है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट कवर करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, और नया वाला अगर हमें पढ़ने को दिया जाएगा तो हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। सिविल लॉ 2 में आपको हिंदू लॉ पढ़ना है, मोहम्मदन लॉ पढ़ना है, कस्टमरी लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट और लिमिटेशन एक्ट भी आपको साथ में पढ़ना है। क्रिमिनल लॉज में आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडियन पीनल कोड अगर आया तो वो पढ़ना है, और अगर नया वाला आया तो भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ना है, क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको पढ़ना है, या इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ना है। देखिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारे सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है, ठीक है, मेंस में इसके अलग अलग सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही इंक्लूड किया जाता है इसे। अब मान लो अगर हरियाणा की नोटिफिकेशन आती है और उसमें नए वाले एक्ट पढ़ने के लिए हमें दिए जाते हैं, तो हमें ये तीनों नए वाले ही एक्ट पढ़ने हैं, फिर हम ये इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं पढ़ेंगे, और ये हमें तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगी। देखिए अब तक ये एक्ट जो हैं लागू नहीं हुए हैं, इनको लागू होने में 1 साल लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज हैं, और हमें क्रिमिनल लॉज आपको पता है कि आपने पास कर दिए और लागू कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लागू करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कम से कम 1 साल तो लगेगा। तो हो सकता है कि हमारे ये जो एक्ट हैं 8 महीने में, 6 महीने में, 1 साल बाद जो है लागू हों। पर पढ़ना तो हमको इसके बारे में पहले ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उनको लागू करने के लिए। हमको क्या करना है, हमको तो खाली बैठ के इसकी नॉलेज ही लेनी है। हो सकता है हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम में ये नए वाले एक्ट ही आ जाए। हाँ जी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपको किस तरह से कवर करने हैं। देखिए जनरल नॉलेज एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है, हरियाणा के कल्चर के बारे में भी पढ़ना है आपको, हरियाणा का कल्चर और वहाँ की पॉलिटिक्स, एवरीथिंग आपको हर टॉपिक कवर करना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और करंट अफेयर किस तरह से कवर करने हैं आपको, लीगल और जनरल दोनों ही करंट अफेयर आपको कवर करने हैं, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। और रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, DPSP और शेड्यूल और मनी बिल वगैरह, ऑर्डिनरी बिल, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको प्रेसिडेंट की पावर, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स और एमरजेंसी पावर्स, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है। और उसके बाद आपको कमेटीज़ पढ़नी है, कमीशंस पढ़नी है, इनको भी आपने कवर करना है, क्योंकि कमेटीज़ और कमीशंस में से कभी कभी एक आध क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। और हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में भी आपने पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे वहाँ के, कब एस्टेब्लिश की गई, अभी करंट चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के, आपको ये सब भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा एक अलग सा ही टॉपिक है कि नए वाले क्रिमिनल लॉज पढ़ें या पुराने वाले क्रिमिनल लॉज पढ़ें। इस पर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, जो कि जल्दी ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी। आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक के लिए आई थिंक अभी हमें रैप अप करना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।